जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लुसेंट बुक के जीव विज्ञान के यूनिट नंबर 2 पादप जगत के वर्गीकरण के जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कवर कराने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने इसका हाफ क्वेश्चन को पूरा कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में ये पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक हैं? निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक हैं? तो ये हो जाएगा एगोरिकस। एगोरिकस जो है ये खाने योग्य कवक होते हैं। आगे हैं LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो ये एक प्रकार के कवक से प्राप्त होता है। आगे हैं विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविकी किससे उत्पन्न होता है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से ये प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने पृथक किया? तो ये किसने पृथक किया था? तो ये वॉक्समैन ने पृथक किया था, वॉक्समैन ने। आगे है टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें उत्पन्न होता है? तो ये टिक्का रोग जो उत्पन्न होता है ये मूंगफली में उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, एक प्रकार का कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। आगे है प्रथम विषायुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम विषायुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो वह है पेनिसिलिन। आगे है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो वो कवक से उत्पन्न होती है, कवक से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो वह है माइकोराइजा। आगे है एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो वह कवक से एफ्लाविस बनते हैं। आगे है एस्पार्जिलस का उपयोग किसके बनने में होता है? एस्पार्जिलस का उपयोग किसके बनने में होता है? तो वो पनीर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम हैं, वास्तव में किसके सजीवी सहचार्य हैं? तो वो किसका है? वो शैवाल और कवक का है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक क्या होता है? वो लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण का ये सूचक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे है लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो वो लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हेलोटिज्म कहलाते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस कहा जाता है। आगे है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। आगे है जापान में लोग किस लाइकेन का सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वो इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। आगे है मिर्गी की अशुद्धि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की अशुद्धि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो वो है परमेलिया से प्राप्त होती है। निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्थलचर कहा जाता है? निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्थलचर कहा जाता है? तो वह है बायोफाइट को कहा जाता है। आगे है जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है। तो वो है बायोफाइटस में पाया जाता है। आगे हैं बायोफाइटस में सम्मिलित हैं। बायोफाइटस में सम्मिलित कौन है? वह है लीवरवॉर्ट एवं मॉस। लीवरवॉर्ट और मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो किसमें उत्पन्न हुई है?
टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है, वह है एजोला। आगे है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, तो है सिलेजीनेला। आगे है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो है लाइकोपोडियम को दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है एजोला को जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे है, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो वह है जिम्नोस्पर्म में यह प्रक्रिया होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं, तो वह है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किससे कहा जाता है, तो वह है चिलगोजा को कहा जाता है। आगे है, कोरेलाइड जड़ें किस में पाई जाती है। कोरेलाइड जड़ें किस में पाई जाती है, तो है साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, तो है साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो वो किससे प्राप्त होता है, तो वो पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना जो है वो किससे बनाया जाता है, तो वो साइकस का बनाया जाता है। आगे है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो वो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। विषाणु क्या है। विषाणु एक अकोषीय होते हैं, अकोषीय। आगे है, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन जो हो जाएगा, वायरस अजीवित निर्जीव आस्थवित हैं किंतु ये परजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है, तो वो क्या होता है, तो वह है जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो वह है लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो है एजोला को जैविक खाद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो वह है नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, तो वह है शैवाल, हो जाएगा शैवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं, तो किस हिस्से में नहीं होते हैं, थैलोफाइटर किसे। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है, तो वह कौन हो जाएगा, वो पाइनस ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिससे खाली जगह वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है, तो वो किससे निकाला जाता है, वो थैलोफाइटस के पौधे से निकाला जाता है। आगे है, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है, तो वो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा
हो जाएगा यूग्लिना। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।